और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में एक बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बुलडोजर वाले बयान पर जवाब दिया है और आरोप लगाया है कि सरकार बदले की कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलवा रही है। यही वजह है कि कोर्ट उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक है और बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, सिर्फ स्टीयरिंग होती है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और इससे पहले सीएम योगी ने आज अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया था। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हर किसी के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि अपराधियों के सामने नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उधर अखिलेश यादव ने सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए उन्हें बायोलॉजिकल बताया। अखिलेश ने कहा कि सीएम योगी को समाजवादियों के डीएनए की काफी चिंता है, लेकिन शायद वो इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और आइए आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने कल मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के डीएनए के बारे में क्या कहा था। अराजकता और गुंडागिरी
इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता। सीएम योगी आदित्यनाथ के भेड़िया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक माफिया का सवाल है, पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56 हम तो आप ही लोगों से कहेंगे, कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए।